आज हम लोग देखेंगे लूप्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ट्यूटोरियल देखना है, ठीक है, बैठ के और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो राउंड शेप मेड बाय ए लाइन कर्विंग राउंड एंड ज्वाइनिंग और क्रॉसिंग इटसेल्फ। तो बेसिकली लिखा गया है कि एक लाइन है, उससे हमने कर्व बनाया, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आके मीट करेगा एंड यहाँ के बाद क्रॉस भी करेगा, ठीक है। तो अगर आप उसी लाइन पे अगर आप घूम रहे हो तो एक लूप में फंस गए, आप घूमते रहोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लूप। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। सपोज आप यूट्यूब पे एक गाना सुन रहे हो, आप चाहते हैं कि वो आपको गाना बार बार सुनाई दे, तो आप क्या करते हो, उसको आप लूप में डाल देते हो, ठीक है। अब लूप में आपने डाल दिया, लेकिन लूप से बाहर निकलने के लिए क्या करते हो, आप गाना बंद कर देते हो या फिर यूट्यूब बंद कर देते हो। अगर आप यूट्यूब से सुन रहे हो, मतलब जो भी आप सुन रहे हो उससे बंद कर देते हो, या फिर वहां से टर्मिनेट करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन करते हो, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हो आप, ठीक है। वहां पे कुछ हरकत आप करते हो, फाइन। तो अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम लोग समझते हैं कि लूप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अगर आपसे बोला जाए पहली बार कि आपको को 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, तो आपको उतना बेकार नहीं लगेगा, आप कर दोगे। अगर कोई आपको बोले कि आपको 500 बार करना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट, तो आप क्या करोगे? आप तो इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा आपको कि 500 बार कौन करेगा, है ना। इसी के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। आप ढूंढोगे उस समय कि कोई ऐसा चीज आपको मिल जाए कि आपका काम आसान बना दे। सेम काम करने के लिए लूप का काम करते हैं, रिपीटेटिव टास्क करने के लिए हम लोग लूप का काम करते हैं, ठीक है। ओके, फाइन। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल एंड जो मैंने बोला वही सेम सेम काम करने के लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट इज अ लूप, तुरंत जाके देख लेते हैं टीचर ट्रैक पे यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे एंड वही जो मैंने बोला प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि a loop in programming is a control structure that allow you to execute a block of code multiple times, ठीक है। कंट्रोल करता है बेसिकली फॉर लूप, ठीक है। उसके अंदर हम कोई टास्क हमें करना है बार बार तो कर सकते हैं, और भी तरीका, ठीक है। ये बेसिक्स आप ऐसा समझ लो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिपीटेटिव कोड यू कैन यूज लूप्स टू रिपीट एक्शन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम until a certain condition is met, ठीक है। तो लूप में से निकलने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो वही लिखा हुआ है until a certain condition is met in JavaScript, like in C और Java, a loop can be used to iterate over array, perform calculation and automate repetitive tasks, ठीक है। Loop are fundamental in programming for handling tasks like traversing through data, ठीक है, traversing through data, managing timers और repetitively performing calculations, ठीक है। तो इसको समझते हैं लूप में। अब टाइप्स ऑफ लूप्स जावास्क्रिप्ट में 5 होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर इन एंड फॉर ऑफ। तो फॉर इन एंड फॉर ऑफ जो है वो थोड़ा एडवांस है, उसको बाद में समझेंगे। तो बेसिक समझते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई बोले कि 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लूप का यूज करोगे। तो लूप जैसे आप फॉर लिखोगे तो यहाँ पे ये सजेशन दे देगा फॉर लूप इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बेसिक दे देता है कोड, लेकिन एक्चुअली एरे हमारे पास है नहीं, तो इसको हटा के हम कोई नंबर लिख लेते हैं। जैसे सपोज हमें 10 बार प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, अभी के लिए 5 समझो, ठीक है। अभी के लिए 5 समझो कि 5 बार आपको प्रिंट करना है, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब ये 3 लूप के अंदर 3 सेक्शन होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों को समझते हैं। यहाँ पे होता है इनिशियलाइजर, ठीक है, एंड यहाँ पे होता है कंडीशन, एंड यहाँ पे होता है अपडेशन, ठीक है। जैसे अपडेट कर रहा है, वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अब ये तीनों क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, क्या जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, क्या वो वैल्यू उसका इससे छोटा, मतलब ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं बेसिकली, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कंडीशन है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इंडेक्स इज लेस देन 5। तो क्या 0 लेस देन 5 है? नहीं है, सॉरी है। तो है, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, इसके अंदर आएगा, ये करली ब्रेसेस के अंदर आएगा, और इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं console.log एंड यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, फाइन। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब समझते हैं कि ये कितना बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू 0,
एंड यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो 0 < 5 ट्रू है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता है, अंदर वाला कोड, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये वैल्यू अपडेट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ ये वेरिएबल है, कंडीशन चेक किया, अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ये वैल्यू अपडेट होगा, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे 0 था इंडेक्स, अब ये प्रिंट होने के बाद ये अपडेट हो गया प्लस प्लस, तो क्या हो गया वैल्यू 1। तो अगेन ये कंडीशन चेक करेगा, अब इसका काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, अगेन ये चेक करेगा 1 < 5, यस। तो ये पहले एक बार प्रिंट किया, ठीक है, कब, जब i इक्वल टू 0 था और 0 < 5 था, तो एक बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब i इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स का वैल्यू क्या हो चुका है 1, ठीक है। अब 1 < 5, यस, अगेन ये प्रिंट करेगा, तो एक बार और प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था इंडेक्स 1, प्रिंट कर दिया, अब इंडेक्स बढ़ गया प्लस प्लस, तो क्या हो गया 2। तो 2 < 5, यस ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, 2 5 से छोटा है, तो ये प्रिंट कर देगा अगेन। तो एक बार और प्रिंट कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था 2, प्रिंट कर दिया, अगेन इंडेक्स प्लस प्लस, अब हो गया 3। तो 3, यहाँ पे 3 < 5, यस ट्रू है, अगेन ये प्रिंट करेगा, तो एक बार और प्रिंट कर दिया, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था 3, प्रिंट कर दिया, अब ये 3 से प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। तो अगेन ये कंडीशन चेक करेगा, तो क्या 4 < 5, यस ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है, तो अगेन ये प्रिंट कर देगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, अब अगेन इंडेक्स प्लस प्लस होगा, तो इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो क्या 5 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन गलत है। तो जैसे ही कंडीशन गलत है, ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो टोटल कितना बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया है कि ये कैसे प्रिंट कर रहा है, काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 कर दे, तो ये कितना बार प्रिंट होगा, 4 बार, राइट। तो यहाँ पे क्या था 0, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ था बढ़ना, एक था तो एक कम हो जाएगा, अगर हम एक यहाँ पे कर देंगे 0 की जगह, तो एक कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको सेव करें एंड यहाँ पे आए, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके तुरंत इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पे कंसोल पे आते हैं, कंसोल पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे देखेंगे तो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आके कोड में यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1, ठीक है। तो 1 करेंगे तो एक कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा, तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया हो। ये समझना बहुत जरूरी है, कब टर्मिनेट होगा, क्या होगा, ठीक है। ये लूप इन्फिनाइट में भी जाता है, इन्फिनाइट लूप मतलब ये चलते रह जाएगा। जैसे आपने सॉन्ग प्ले किया, उससे निकलने आपने सॉन्ग लूप में लगा दिया, तो उससे निकलने के लिए आप कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं, ट्रू बुलियन वैल्यू ट्रू लिख दिया हमने। अब ये ट्रू तो हमेशा ट्रू होगा, राइट। ट्रू तो हमेशा ट्रू ही होगा, क्योंकि लूप से बाहर कब निकलता है, जब ये कंडीशन फॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पे हमने बुलियन वैल्यू लिख दिया ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा। अब अगर हम यहाँ पे आए, तो एक सेकेंड, ये हैंग कर गया, ठीक है, इन्फिनाइट लूप में आई थिंक चल गया, इस वजह से ये हैंग कर गया, ठीक है। आई थिंक उसी वजह से हैंग किया है। तो अगर हम ट्रू के जगह कंट्रोल जेड कर दें एंड सेव करके ब्राउजर पे जाएं, तो स्टिल इट इज हैंगिंग। वेट कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, कुछ होता है तो, ठीक है। यहाँ से हट सकता है कि हट भी नहीं रहा है। देखिए अब ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर जो HTML है, वहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर से क्लिक कर लेंगे, एंड यस, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड इंस्पेक्ट करके कंसोल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 बार हेलो वर्ल्ड आया है। लेकिन एक बार और जाके देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं कि उसी के वजह से शायद हैंग किया था। तो अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रू डाल देते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए ये अगेन, यहाँ पे देखिए, ये देखिए फंस गया, ठीक है। तो वो इन्फिनाइट लूप में चल जा रहा है, ठीक है। तो इन्फिनाइट लूप में चलते जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम हैंग हो गया। देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो तुरंत हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगेन हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है। ये रहेगा, एंड अगेन इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा क्लिक करके, ठीक है, हट गया। इसको भी हम हटा देते हैं एंड कोड में आके, एंड अगेन इस पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये जानना जरूरी है, ठीक है, कि थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ तो चीजें बिगड़ सकती है।
अगेन हम कोड में यहाँ पे चलेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, इसको उल्टा कर देते हैं, ये ग्रेटर है तो यहाँ पे हमने कर दिया, सॉरी लेस था, यहाँ पे हमने कर दिया ग्रेटर। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 ग्रेटर देन 5 है? ठीक है, नहीं, ये तो गलत है ही नहीं। तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा, आगे प्लस प्लस करेगा ही नहीं, ये शुरू में ही फॉल्स हो गया, तो आगे ये प्लस प्लस क्यों करेगा, राइट? तो अगर हम अब सेव करें एंड यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, एंड अगेन हम कंसोल पे जाएं, तो देखिए कुछ प्रिंट नहीं किया है। देख रहे हैं? अगर हम इसके नीचे कुछ लिख दें यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाय। ठीक है, तो देखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा हाय, देखिए प्रिंट हो गया। लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स इक्वल टू 1 एंड कंडीशन कंडीशन में चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 5 है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, जैसे ही ये फॉल्स हो गया बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे हमने 5 लिखा है, यहाँ पे एक और चीज आपको समझा देते हैं थोड़ा डिटेल्स में। यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर हम फॉर लूप ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा लेट इंडेक्स इक्वल टू 1 एंड इंडेक्स लेस देन 0। तो यहाँ पे ये चेक करेगा इंडेक्स 1 है, क्या 1 से छोटा है? नहीं है, तो अंदर जाएगा ही नहीं। जैसे कंडीशन फॉल्स, चाहे कंडीशन कभी भी फॉल्स हो, सीधा लूप से बाहर। ठीक है, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, तो ये ऊपर वाला लूप्स दिखाई देगा हमें एंड ये है। तो अगर अगेन हम यहाँ पे जाएं तो लूप्स है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब एक बार फॉर लूप समझ लेते हैं। फॉर लूप इसमें था नहीं, लेकिन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप एंड यहाँ पे फॉर लूप हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे ले लेते हैं लेट, एक वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, इसको 5 बार चला देते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, फाइन। एंड एक और फॉर लूप, मैंने बोला नेस्टेड फॉर लूप हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो नेस्टेड मैंने बताया था, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेस्टेड मीन सेम चीज उसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर लूप है एंड फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे लेट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन, सॉरी, जे इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, जे लेस देन यहाँ पे हम फ्री कर लेंगे एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, एंड यहाँ पे हम आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड, ठीक है, यहाँ पे हेलो लिख दिया हमने। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं इनर इनर लूप। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इनर लूप फिनिश्ड, इनर लूप फिनिश्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। ये फॉर लूप है। ठीक है, अभी आई इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, एंड 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या है, जे इक्वल टू 0 एंड 0 इज लेस देन 3। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा एंड ये पूरा चलेगा कहाँ तक, कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, क्योंकि 3 होगा तो टर्मिनेट कर देगा, 3 इज नॉट लेस देन 3। तो जब ये i इक्वल टू 0 होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गया, इसके अंदर आ गया एंड ये फॉर लूप पूरा चलेगा। ठीक है, ये फॉर लूप पूरा चलेगा। जैसे ये पूरा चलता था ना, यहाँ पे 5 वैल्यू था तो 5 बार चलता था, तो ये लूप पूरा चलेगा एंड पूरा चलने के बाद ये बाहर आएगा एंड ये प्रिंट हो जाएगा हमें। ठीक है, 5 बार ये इनर लूप प्रिंट हो, सॉरी, जो जितना बार भी यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, 3 बार प्रिंट होगा इनर लूप, उसके बाद ये इनर लूप फिनिश्ड प्रिंट होगा। ठीक है, अगेन जब आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस होगा, जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन, तो यहाँ पे प्लस प्लस होके 1 हो गया है, 1 हो गया है आई का वैल्यू, तो 1 इज लेस देन 5, अगेन इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अगेन ये फिर 3 बार प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप काम करता है, डबल फॉर लूप। यहाँ पे आते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार आया, पहली बार आया तो इनर लूप जो है वो 3 बार प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद इनर लूप से बाहर निकला तो आउटर लूप में जो लिखा हुआ था इनर लूप फिनिश्ड, वो लिखा के वो प्रिंट हुआ है। ठीक है, और ये कितना बार होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला लूप है ये कितना बार है चलेगा, 5 बार, 0 से 4 तक कंपेयर करेगा एंड ट्रू हो जाएगा, तो 5 बार चलेगा। ठीक है, एंड अंदर वाला कितना, 3 बार, तो हर एक इसके लिए अंदर वाला 3 बार चलेगा। ठीक है, हर एक आई के वैल्यू के लिए ये वाला 3 बार चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक आई के वैल्यू के लिए देखिए अंदर वाला 3 बार चला है एंड
उसके बाद ये जो अंदर वाला फॉर लूप है उसके बाहर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर लूप में हमेशा 3 बार चलने के बाद ये एक बार इनर लूप फिनिश्ड, ये 5 बार ऐसे आया है, ठीक है। तो होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन। तो बेसिकली ये था टाइप्स ऑफ लूप्स, हमने देख लिया ऑलरेडी कितने होते हैं, एंड लूप्स विद फॉर एंड व्हाइल, ठीक है। तो फॉर लूप हम लोग ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, एंड व्हाइल, डू व्हाइल कम। तो चलते हैं, एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बेसिक्स हमने समझ लिया, ठीक है। एंड हमने क्या किया फॉर लूप में, उससे बाहर निकलने के लिए कंडीशन हम लोग डालते हैं, राइट। अब ये ब्रेक एंड स्टेटमेंट भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे आते हैं एंड व्हाइल लूप समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे व्हाइल लूप समझ लेंगे। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम कुछ और दे देता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नम, ठीक है। एंड आई के जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नम, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते थे, जैसे बेसिक्स वही है, कोड पढ़ोगे समझोगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे व्हाइल के जो अंदर है वो कंडीशन चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ये फॉल्स हुआ ये बाहर हो जाएगा। तो इसको अगेन समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, नल नहीं, यहाँ पे है नम, ये नम है, एंड ये भी नम है, एंड ये भी नम है। तो इसको समझते हैं। नम इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो व्हाइल के अंदर आया और ये कंडीशन चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा ये अंदर वाला ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो समझते हैं, यहाँ पे 0 है तो 0 इज लेस देन 5, तो 0 इज लेस देन 5, तो ये नम जो है वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। 0 इज लेस देन 5 एक बार एग्जीक्यूट हो गया। अब नम प्लस प्लस हो गया, नम का वैल्यू 0 था वो 1 हो गया, तो 1 अगेन यहाँ पे आएगा चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, तो ये एक बार और प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 1 इज लेस देन 5 ट्रू है। फिर अगेन प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5, अगेन एक बार और हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आएगा, प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा, तो अगेन 3 इज लेस देन 5 ट्रू है, तो एक बार और प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आइए, अब 3 था यहाँ पे, प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा, तो अगेन 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एंड प्लस प्लस होकर 4 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, खत्म, बाहर निकल जाएगा करली ब्रेसेस के। तो ये कितना बार प्रिंट हुआ, 5 बार, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लिया हमने, एंड यहाँ पे आएंगे तो नंबर जो है, सॉरी, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए 0 1 2 3 4 5 बार प्रिंट हुआ है एंड 0, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर प्रिंट कर रहे हैं, उसी नंबर को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नम था पहले 0, तो ये 0 प्रिंट कर दिया, प्लस प्लस होके 1 हुआ एंड ट्रू है तो 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 3 4 ऐसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। ओके फाइन। अब हमने क्या देख लिया, फॉर एंड व्हाइल देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डू व्हाइल, ठीक है। तो डू व्हाइल जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है, डू व्हाइल ये क्या करेगा कि पहले ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, इसमें ये दिक्कत है, ठीक है। तो आते हैं, इसको कॉपी कर लिया हमने कोड में, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाते हैं num2 नाम से, एंड इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। जहां जहां पे आई है यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, कंडीशन इसका सिंटेक्स ऐसे है, पहले डू मतलब पहले करो, ठीक है, कंडीशन बाद में देखो, पहले करो कंडीशन बाद में देखो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 भी रख दें, ठीक है, 0 भी रख दे, जैसे अगर फॉर लूप में 0 0 होता था, जैसे अगर फॉर लूप का बात करें या फिर व्हाइल का बात करें, जैसे यहाँ पे 0 है, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा, 0 इज लेस देन 0 फॉल्स हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा, num2 में 0 रखा है, एंड पहले डू मतलब पहले करो, पहले काम करो, तो पहले ये कंसोल डॉट लॉग num2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 0 आ गया। उसके बाद ये कर रहा है num2 प्लस प्लस, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक करेगा एंड देन बाहर होगा, ठीक है। पहले एक काम करेगा एंड एक बार काम करके उसके बाद कंडीशन चेक करके बाहर होगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये ऐसे भी प्रिंट कर देगा, ठीक है, 0 भी 0 है तो प्रिंट कर देगा, लेकिन व्हाइल एंड फॉर लूप में नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये कर देगा। तो अगर हम आए एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं ताकि हमें पहचान में आ जाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं डू व्हाइल एंड लूप, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया, फाइन। यहाँ पे आते हैं एंड देखिए डू व्हाइल लूप क्या प्रिंट हुआ है, 0, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से
अब जल्दी से हमें क्या समझना है, एंड यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। समझते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से वेबसाइट पे और समझ लेते हैं, ठीक है। काफी इजी है यहाँ पे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहीं से बता दूं। इन बोथ जावास्क्रिप्ट एंड सी या फिर जावा, यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लूप विद द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लूप में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि बीच में ही हमारा अगर काम हो गया, तो हम चाहते हैं कि वहां से वो लूप से निकल जाए, एंड तक ना जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं लूप से निकलने के लिए, और जिस लूप में ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे वो उसी लूप से निकलेगा। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जिट एग्जिट द लूप इंटायरली रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, ठीक है। एंड इफ यूज्ड इनसाइड ए नेस्टेड लूप इट विल ओनली एग्जिट द इनर मोस्ट लूप, मतलब जिस लूप में आप ब्रेक यूज करोगे उसी लूप से निकलेगा। सपोज दो लूप है नेस्टेड, तो आप इनर में ब्रेक यूज करोगे तो इनर से ही निकलेगा सिर्फ, ठीक है। ओके फाइन, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक फॉर लूप है 0 to 5, एंड यहाँ पे जब i इक्वल टू 3 हो जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, इस लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 0 1 2 ही प्रिंट कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही i इक्वल टू 3 हो गया, जैसे देखिए अभी i इक्वल टू 0 है, तो कुछ नहीं होगा इसमें, एक के अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये 0 प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, इसके अंदर गया एंड ब्रेक रन होगा, एंड लूप से बाहर निकल जाएगा, आगे का कोड रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। एंड कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आप किसी इटरेशन पे आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, कुछ परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि कंटिन्यू क्या करता है। स्किप द करंट इटरेशन इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, इट डज नॉट एग्जिट द लूप। ये एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे 0 से लेके 5 तक ये लूप चलेगा, ठीक है। 5 तक नहीं चलेगा, 4 तक चलेगा, 0 से 4। तो हम चाह रहे हैं कि जब i का वैल्यू जब 2 हो, तो ये कंटिन्यू करे, इसके आगे जाए ही ना, मतलब इटरेशन बढ़ा दे तुरंत, ठीक है। स्किप कर दे उस इटरेशन को। तो स्किप द इटरेशन व्हेन आई इज 2, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे i का वैल्यू अभी 0 है, तो 0 यहाँ पे कंसोल कर दिया, 1 कंसोल कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 हो गया, तो ये बोलेगा कि इटरेशन अपना कंटिन्यू करो, लूप अपना कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इसीलिए 2 पे कंटिन्यू कर दिया, एंड अगेन जब 3 4 हुआ तो प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो होप ये आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया होगा। एंड यहाँ से एक बार ये समझ लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है लूप के साथ, ठीक है। तो आप पढ़िएगा तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट ये जो है समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे देखिए, व्हाइल लूप में हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया इक्वल टू 0। व्हाइल व्हाइल मतलब जब तक, तो जब जब तक, ठीक है। तो व्हाइल के अंदर हमने लिखा है जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आई ग्रेटर नहीं है, लेकिन 0 तो है। तो ग्रेटर या फिर 0, तो 0 है, तो ये रन हो गया। अब आई प्लस प्लस, अब ये 1 हो गया, तो 1 अगेन ये चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर है 1। तो ये हमेशा बढ़ते जाएगा, तो ये इनफिनाइट लूप में चल जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है इनफिनाइट लूप। एंड यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि आई इक्वल टू 0, सॉरी ये डिस्कस नहीं किया था, नहीं ये कर लिया है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे इक्वल है, तो ये 6 टाइम चलेगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि ये इक्वलिटी भी चेक करेगा, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।